ओम शाही राम। आज फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, कुछ नए सवालों का नया जवाब, कुछ नई जानकारी देने के लिए। तो अब जब से आध्यात्मिक चैनल चालू हो गया और जब से लोग मिलने आने लग गए, तब से हर कोई जो है वो अध्यात्म के बारे में कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा लेके आता है। हर किसी की अपनी जिज्ञासा है जो जानना चाहता है। तो कुछ मैसेज भी आए थे इसी विषय में। और किसी ने पूछ भी लिया कि प्रवीण भाई, ये क्या है जो हम लोग कुल देवी कुल देवता बोलते हैं, तो ये क्या है? कुल देवी और कुल देवता क्या है और ये कहाँ से आए? तो अभी इसके इसको समझाने के लिए जो है ना, बिगिनिंग से आना पड़ेगा कि जहां से हम लोग इस दुनिया में आए, वहां से आना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जब आए पहले, तो जैसे बोलते हैं कि हर रिलीजन में बोलते हैं कि एक 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 मानव आया जिसको भगवान ने बनाया। उसको हम लोग ऐसे हिस्ट्री में जानते हैं आदम करके। एक आदम को भगवान ने बनाया। फिर आदम की कुछ गलतियां जो है देवलोक में हो गई, तो इसीलिए जो है उसको देवलोक से निकाल करके जो है वो पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में जो है भेज दिया गया। तो मृत्यु लोक में आने के बाद भी कम से कम 20-22 साल तक, यानी उस टाइम का 20-22 साल यानी 200-300 साल होता है, क्योंकि उस टाइम का एज हजार हजार साल था। तो जब वो यहाँ पे आया तो उसने देखा कि यहाँ पे हर किसी का जो है ना ये जोड़ा है। मतलब हर किसी का जोड़ा है, हर प्राणी का जोड़ा है। भाई जैसे वाघ है तो वाघी ने, मतलब बिल्ली है तो उसका, मतलब उस तरीके का सबका जोड़ा है हर हर जानवर का। तो इसको भी एक किसी का साथ का जरूरत लगी। तो इन्होंने फिर भगवान को बोला, अल्लाह को बोला कि फिर मेरे लिए भी एक जोड़ा बनाओ। तो इंसान की जो ये लेफ्ट साइड की फसली है ना, ये फसली में से जो है ना उन्होंने हवा को बनाया। और फिर ये एक जोड़ा बन गया। फिर ये जोड़ा जब हवा बड़ी हो गई तो उसके बाद में जो है ना ये इनका संगम हुआ। फिर वहां से जो है ये जनरेशन चालू हुए। तो आप एक चीज समझ लो कि उनके जितने बच्चे हुए, उनके एक अपने अपने परिवार हुए आगे चल के। वो परिवार में, हर परिवार में जो है ना वो अंश जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। जो आदम था, आदम का अंश जो है ना वो हर परिवार में आया। हर परिवार में आने से किसी में ज्यादा आया, फिर उसके आगे किसी में कम आया, किसी में ज्यादा आया। तो हर परिवार में जो है ना एक आदमी ऐसा है जिसको स्पिरिचुअल पावर होता है। हर परिवार में, मेरे परिवार में भी है, आपके परिवार में भी है। परिवार यानी हमारा घर नहीं, हमारे जो एक हम लोग बोलते हैं ना उसको, जैसा अ, हिंदू धर्म में उसको बोलते हैं अ, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, उस टाइम में उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ये क्या है, मतलब वंश कौन सा है। तो उसमें हम लोग उसको गोत्र बोलते हैं, हम लोग गोत्र। तो वो गोत्र जो है ना, एक गोत्र में एक जो है वो स्पिरिचुअल आदमी होता है हर गोत्र में। और फिर गोत्र के बाद में जो है ना उसके पार्ट हुए और भी। गोत्र के बाद में जातियां आई। यानी एक ही समझो, अगर कच्छी है तो कच्छियों की 25 जाति है। अगर कोई पटेल है तो पटेल की 25 जाति है। तो हर हर कस्बे के अंदर, हर कुल के अंदर, एक पहला कबीला बोलते थे, फिर वो कबीले को बाद में फिर कुल में कन्वर्ट हुआ। उसके अंदर एक स्पिरिचुअल आदमी होता है। एक स्पिरिचुअल आदमी होता है जिसका डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो वो जो है ना वो सबको रास्ता बताता है। जो चीज आपको नहीं दिखता है वो उसको दिखता है। जो चीज आपको नहीं सुनता है वो उसको सुनता है। अगर कोई तूफान आने वाला है, कोई बुराई आने वाला है, या कुछ बुरा होने वाला है, या कुछ अच्छा होने वाला है, वो उसको समझ में आता है। उसको जो है ना एक स्थान दिया गया। यानी वो कुल का जो था, उसको कुल का जो है वो देवता माना गया। उसी तरह कुल में जो है ना कुछ लेडीज भी ऐसे हुए कि जिनके अंदर स्पिरिचुअल पावर होता है। तो उनको जो है ना उनको कुल देवी कहा गया। यानी उनको कुल देवी माना गया क्योंकि वो लोग जो है ना वो डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड है। यानी उनको डिवाइन का जो है ना मैसेज आता है और वो मैसेज देते हैं डिवाइन का। इस तरह से
उनका जन्म हुआ। फिर उनको जो है ना हमारे पूर्वज पूजने लगे। वो जाने के बाद उनकी याद में उनको पूजने लगे। तो उनकी याद में कहीं कुछ पत्थर रख दिया, या कहीं कुछ उसका सामान होगा उस टाइम का जो उसने छुआ होगा वो रख दिया, फिर उसको पूजने लगे। जैसे ये इस तरीके से जो है ना ये कुल देवी देवता वो खड़ा होने लगे। और इसमें कैसे था कि जैसे अगर हम हिंदू धर्म में लेने जाएंगे तो जो सारे वंशज हैं, राम के आगे के जो वंशज है उनमें भी देवता हुए। अच्छा, एक होता है कुल देवता जो हमारी कुल की रक्षा करता है, और दूसरा होता है गांव देवत, गांव देवी बोलते हैं, गांव देवता बोलते हैं। तो हम जिस इलाके में रहते हैं उसमें तो 10 कुल के लोग हैं। वो 10 कुल के लोग हैं, उसके 10 कुल देवता हैं। मगर उन सारे देवताओं को जहां से डायरेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं गांव देवी, गांव देवता। तो ये कुल देवता जो है वो हमारे परिवार के होते हैं। गांव देवता जो होते हैं वो सारे गांव के होते हैं। फिर उसके बाद में एक जो होता है वो देवता, यानी वो देवता जो है वो सारे गांव ग्राम देवता के ऊपर जो है एक देवता होता है। जिसने अपने परिवार का अच्छा किया वो परिवार के लिए देवता बना। जिसने अपने गांव का रक्षा किया, अपने गांव को अच्छी राह बताया, वो गांव देवता बना। फिर उसके बाद में जिसने पूरे संसार को अच्छा रास्ता बताया, जिसने पूरे संसार के लिए अच्छा किया, वो देवता बना। इस तरह से जो है ना ये सारे देवताओं का कहानी यही है। अच्छा, हर आदमी देवता बन सकता है। हर आदमी जो है ना वो कुल देवता बन सकता है, वो ग्राम देवता बन सकता है, वो देवता बन सकता है। जैसे जैसे वो अपने आप को प्यूरिफाई करेगा, जैसे जैसे वो अपने कर्म जो है उसके ऊपर ध्यान देगा, जैसे जैसे वो अपने कर्म के साथ साथ लोगों के भी कर्म करेगा, कि भाई लोगों की भी परेशानियां जो है वो दूर करेगा, तब वो देवताओं के इसमें कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जो सारे देवता है ना ये हमारे पूर्वजों के टाइम से ये प्रथा चलते आ रही है। तो हम उनको पूछते हैं, और उनको पूजने से जो है ना एक अलग से जो है ना स्पिरिचुअल पावर हमारे अंदर आता है। जैसे अभी समझो आपके कुल देवता है, आप आजमा लेने का भाई, आप कभी जाओगे अगर, कोई कोई होता है जो साल में एक बार जाता है, और कोई होता है जो साल में 4 बार जाता है, कोई होता है जो अगर बाजू में होगा तो वो महीने में भी एक बार जाता है, कोई होता है तो वो हर हफ्ते चला जाता है कुल देवता। तो जो जितना ज्यादा जाता है, जो जितना उसके करीब आता है, यानी उसके ओरा में आ जाता है, तो वो जो है ना वो उसमें समा जाते हैं। उनका शक्ति और उनका स्वभाव और उनका काम वो उसमें समा जाते हैं। जैसे एक कुल में एक आदमी होता है, एक एक ऐसे जो घर में समझ लो, चलो कुल तो लंबा हो गया, आप घर का समझ लो, घर का एक आदमी हो जाता है। वो आदमी जो है वो पूरे घर को संभालता है। उसी तरह एक कुल का आदमी जो है, कोई भी एक इंसान वो कुल को संभालता है। ये इसके पीछे का यही लॉजिक है। ये लॉजिक है, यानी क्या है कि जो अदर देन बॉडी वो कहीं कनेक्टेड है। हमारी जो इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को छोड़ करके अगर उसको कहीं से कमांड मिलता है और वो कमांड रिसीव करता है, और वो कमांड जब देता है तो उससे कार्य होता है, उसको देवता बोलते हैं। भाई देवता इन शॉर्ट यही है कि जो देव के साथ जुड़ा हुआ है। देव के साथ जुड़ा हुआ है, इट मीन्स वो डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ है। डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ है मतलब वो एंड ऑफ द पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। एक सिंपल एग्जांपल ऐसे लेते हैं ना हम लोग, कि जैसे एक पावर जनरेटर सेंटर है, वहां से पावर निकलता है, सब स्टेशन में आता है, सब स्टेशन से निकलता है आपके इलाके में आता है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से निकलता है आपके घर में आता है। फिर आपके घर में जो है ना एक मेन स्विच लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी का वो देवता है। वहां से बंद करोगे सब बंद हो जाएगा। उसी तरह अगर वो ट्रांसफार्मर बंद करोगे तो आपके इलाके का लाइट चला जाएगा। जब आप ट्रांसफार्मर से बंद कर दोगे तो पूरे इलाके का चला जाएगा, और अगर आप मेन जनरेटर से बंद कर दोगे तो पूरे शहर का चला जाएगा। तो एक इन शॉर्ट अगर हम प्रैक्टिकली देखने जावे ना, तो ये एनर्जी फ्लो, ये इलेक्ट्रिसिटी की जैसी एनर्जी फ्लो है, वैसे ही डिवाइन की एनर्जी फ्लो है। जो डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रहा है वो आप तक आता है, कब आता है, कि जब अगर आप उस जगह पे जुड़े हुए हो, अगर आपके घर का वायर अगर मेन स्विच तक जुड़ा हुआ है तब वो ऑन होगा तो आपको लाइट आएगी। अगर वहां पे जुड़ा हुआ ही नहीं है तो कैसे आएगी लाइट?
वो तो ऑन होगा, मगर आपका वायर जुड़ना चाहिए। उसी तरह आप जितना कुल देवता से जुड़े हुए हो, तो वो स्पिरिचुअल पावर आपके पास आएगा। और आपका कुल देवता जो है वो जितना देवता से जुड़ा होगा, अच्छा, आप जितना कुल देवता का आप मान सम्मान करोगे, जितना उसका पूजा पाठ करोगे, उसका कार्य करोगे, उतना ही उसकी शक्ति बढ़ती है। और उससे वो जो है वो ज्यादा जुड़ता है आगे। अगर आप नहीं जाओगे कुल देवता में, चलो आपका पूरा कुल है, कोई गया नहीं साल भर से, तो वो जो देवता का पावर खत्म हो जाता है। उसके बाद में वहां पे जो है वो डेविल पावर बढ़ जाता है। पावर तो बैठता है, फिर आप जाओगे तो वहां डेविल मिलेगा। आपका घर भी है, आप जब तक रहते हो तब तक उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि कमरा और घर, इसमें फर्क है। घर में स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी फैलती है, कमरे में नहीं रहती है। आज किसी भी बिल्डिंग को बना करके आप छोड़ दो 2-4 साल, उसके अंदर सारे नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपना घर बना लेते हैं। क्योंकि ये संसार में जो है ना, कोई भी जगह जो है ना वो खाली नहीं है। कोई जगह स्पिरिचुअल से भरा हुआ है, कोई जगह नेगेटिविटी से भरा हुआ है। कोई जगह खाली नहीं है। अगर आप आपके घर में रोज अगर पूजा पाठ करते हो, आप रोज जो है तो रामायण पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, अगरबत्ती लगाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप कुरान पढ़ते हो, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो, तो आपके घर में जो है ना वो डिवाइन एनर्जी का वास होता है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप जी तो रहे हो, जीते तो हर आदमी है, मगर उसमें जो है ना स्पिरिचुअलिटी नहीं रहता है। अगर आपके घर में स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो आपके घर में जो है ना बीमारियां, झगड़े और दुनिया भर के जो है ना वो परेशानी आपके घर में आकर के घर बना लेंगी। क्यों? कि वहां पे जो है ना स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल शक्ति जो है ना वो हमको कुल देवता से लेकर के हमारे घर पे लाना पड़ता है। कुल देवता से वायर जोड़ करके घर में अगर 25 आदमी है, उसमें से अगर एक आदमी भी कुल देवता में जाकर के घर में आता है ना, तो घर का कनेक्टिविटी उससे जुड़ जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर 25 आदमी को जाना पड़े, ऐसा नहीं। जब हम एक साथ में रहते हैं, अगर हम 4 भाई है, 4 भाई अलग हो गए, तो फिर चारों भाई को जाना पड़ता है। जब तक आप एक चूल्हे में खा रहे हो, एक चूल्हे में खाना बन रहा है, तब तक हर किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक भी गया तो काम होता है। भाई एक आदमी अगर कहीं गया और राशन की गोनी ले आया पूरी, तो घर में सब खा सकते हैं। हर आदमी जाके दो दो मुट्ठी लाने का कोई जरूरत नहीं। तो आपके घर परिवार में से एक ना एक आदमी जो है ना वो कांस्टेंट जो है ना वो कुल देवता कुल देवी से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो इससे जो है ना आपके घर में पीस, हेल्थ और बरकत आएगी। हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिट जो है ना, ये विदाउट डिवाइन जो है ना ये पॉसिबल नहीं है। इंसान की शक्ति कितनी है? इंसान की शक्ति वो काम कर सकता है, वो किसी चीज को बना नहीं सकता। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ये दुनिया में जो भी है ना उसको लेकर के जोड़ रहे हैं। जो भी है उसको लेकर के जोड़ रहे हैं। हम कोई नया नहीं बना रहे कुछ भी। तो ना हमारी कोई कैपेसिटी है नया बनाने की, किसी इंसान की नहीं है। अगर बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी है ना, तो वो कुछ यहाँ से उठाता है, कुछ यहाँ से उठाता है, कुछ यहाँ से उठाता है, जोड़ करके एक नया चीज बना देता है। आज खेडूत भी है, यानी जो फार्मर है, वो भी क्या करता है, ये टाइप का बीज लाया जमीन में डाल दिया, वो टाइप का लाया जमीन में डाल दिया। तो बीज तो हम ला ही रहे हैं, वो तो कुदरत दे रही है, और उसको हम जब लगाएंगे तब वो उगता है। उसी तरह से आपके कुल देवी देवता जो है ना वो एनर्जी दे रहे हैं। जब आप उसको ला करके आपके घर में लाओगे तब वो जो है ना फलीभूत होता है। ये सारा साइंस ही है। हमारे पूर्वजों ने उसको कुछ और नाम दिया, आज हम लोग उसको कुछ और नाम से जानते हैं। आज आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखता है, उसी तरह से डिवाइन की एनर्जी भी दिखती नहीं है, मगर वो है। जैसे अभी एक कमरा है, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे अत्तर की बाल्टी लाके खोल दो तो पूरा खुशबू आ जाएगी। अगर उसी की जगह कोई गंदी चीज लाके खोल दो, पूरा बदबू आ जाएगा। बस यही है, डिवाइन यही है। नेगेटिव और पॉजिटिव यही है। अगर आप कुछ लाए और गंदी बात आ रही है, आपके घर में बीमारी आ रही है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में सुख शांति नहीं है, आप रात को सोने जाओ तो 2-2 घंटा नींद नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर आप सोने जाओ और अगर आपको आधा घंटे में नींद नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपके कहीं ना कहीं जो है ना स्पिरिचुअल आपको कम पड़ रहा है। तो आप उसके करीब जाओ। आप उसके करीब जाओगे तो आपके माइंड में पीस आएगा, आपके घर में पीस आएगा, आपके घर में बरकत आएगा। आपका जो घर में खाना बनेगा वो प्रसाद बन जाएगा।
जब आप अगर देवता के टच में हैं, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, आप किसी भी धर्म में रहो, हर धर्म में देवता है, क्योंकि हर किसी ने जन्म लिया है एक ही जगह से। जैसे हमारी दुनिया की सृष्टि की शुरुआत हुई ना, तो वो बोलते हैं ना, अमीबा जो है ना वो सिंगल था पहले, वो सिंगल में से फिर पार्ट ऑफ हुआ, फिर डबल हुआ, फिर उसके बाद में डबल की जोड़ी चली, मगर पहला तो सिंगल ही था। आज भी जो है कुदरत में जो साइंटिस्ट देख रहे हैं वो बोल रहे हैं ना कि भाई पहला सिंगल था, सिंगल के बाद डबल हुआ, डबल के बाद में डबल डबल चल रहा है। तो ये दुनिया ऐसी ही है। आज हम लोग जो है ना सब एक ही स्पिरिट में से आए हुए हैं, हर किसी में सेम एनर्जी है, मगर इतना ही है कि हमको एनर्जी को चार्ज करना पड़ता है। तो कुल देवता जो है ना वो हमारे एनर्जी चार्जर है। आप उस एंगल में लो। आज के टेक्निकल टेक्निकल दुनिया के अंदर जो है ना, आप 2 मिनट के लिए डिवाइन को भूल जाओ, आप ये सोचो कि मैं एनर्जी ला रहा हूं वहां से, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, नाम में कुछ नहीं है। हम लोग पहले जैसे कि कोई बोलते थे कि भाई आपका दुआ मिल गया या कोई दुआ मिल गया, वो भी एनर्जी है। दोनों टाइप की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो एनर्जी स्टेशन जो है ना वो कुल देवी देवता है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपको कुल देवी देवता नहीं पता है, एक बात है, चलो आपको आपका कुल देवी देवता नहीं पता है, तो आप जो भी उस गांव में जो भी जहां आप रहते हो उसके बाजू का जो देवता है ना, उसी को अपना बना लो। आपको जरूरी नहीं है कि आप आपका कुल देवता को अगर पता है, पता है तब तो कितना भी दूर होगा तो जाना है, मगर अगर नहीं पता है तो आप जहां जा सकते हो, जहां जाने के बाद आपके मन को सुकून मिलता है, जहां जाने के बाद में जो है ना आपको घर में शांति, सुख शांति आ रहा है, वहां चले जाओ। ये किसी ने पूछा था कुल देवी देवता क्या है, तो इसके पीछे का पूरा ये हिस्ट्री जो है ना, ये इस तरह से चलते आ रहा है। यानी इसको आप अ, जिस तरीके से समझो ना, वो आपकी समझ में आ जाएगा कि बाबा ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। और इसको पूछने से जो है ना, ये हमारे जीवन के अंदर बहुत से बदलाव जो है ना वो अनविजिबल होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, अनविजिबल होते हैं, मगर वो आपको नजर आने लग जाते हैं। कोई कोई विजिबल होता है, कोई अनविजिबल होता है। अच्छा, ये सब चीजें ना, इसके ऊपर आपकी सोच जो है ना वो सबसे ज्यादा काम करती है। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हो, अगर आप कुल देवी देवता को एक रिस्पेक्टिव जगह में सोच रहे हो, तो आपको उसका स्पिरिचुअल पावर मिलेगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं यार क्या ये कुल देवी देवता, ये हमारे बाप दादा का टाइम का है, अभी क्या है, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उससे जुड़ ही नहीं पाओगे। ऐसा जुड़ना है यानी अपने दिल से जुड़ना है। भाई अपने दिल से जुड़ना है। जब हम जाएंगे कुल देवी देवता के पास, तो हमसे जितना अच्छा हो सकेगा उतना हम ले जाएंगे प्रसाद, या जितना अच्छा हो सकेगा इतना हम अगरबत्ती, अच्छा धूप ले जाएंगे, बस वही है। अच्छा, वो तो भाव देखता है आप क्या लाए क्या नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं, आपका भाव कैसा है। और भगवान जो है ना वो भाव का भूखा है। तो तुम्हारे प्रसाद का या कोई चीज का भूखा नहीं है, उसको भाव चाहिए। आप खरीदने के टाइम, जब आप खरीदने जाते हो तब आपका क्या भाव होता है। अगर आप भगवान के लिए कुछ चीज खरीदने जाते हो, अगर अच्छे में अच्छा खरीदते हो, तो आपका भाव जो है ना वो बहुत ऊंचा है। और अगर आप ये करते हो नहीं यार इसका क्या है, ये छोड़ना यार ये ले लेते, तेरे ये छोड़ना यार ये ले लेते, वो आपका भाव जो है ना वो सीमित हो जाता है, निम्न भाव हो जाता है। यानी आप एक खाली रस्म निभा रहे हो। रस्म निभाने में और भाव में, दिल का रिश्ता निभाने में बहुत फर्क है। आज जैसे अगर हमारे घर में कोई अपने बच्चे बैठे, भी अपने को कुछ भी ले जाना है, अपन बोले चल यार कुछ भी ले जाते, खाली बच्चा बोल रहा है, वो बात अलग है। मगर आप ये सोचोगे कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, और वो जब आप ले जाओगे तो आप ले वही गए कुछ भी, मगर वो उसका अलग महत्व हो गया। जो उसको पसंद है वो ले जाओ तो उसका अलग महत्व हो गया। अच्छा, कुछ नहीं भी ले जाओ, आप खाली चले भी गए, बैठ करके हाथ जोड़ लिया, तब भी आपको स्पिरिचुअल पावर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ले जाओगे तो आपको मिलेगा, ऐसा। आप जा करके बैठ जाओ, बैठ करके जो है अपनी भावनाएं जो व्यक्त कर दो, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो आप बताओ। आप कुल देवता तक नहीं पहुंच सकते हो, आपका ग्राम देवता जहां भी रहते हो आप, वहां पे जो मंदिर होगा जहाँ पे 10 जन जा रहे हैं, 100 जन जा रहे हैं, वहां जाकर के आप, वहां जाकर के भी अपना जो है ना वो आप वैसा बता सकते हो, तो वो भी काम करेगा आपके लिए, क्योंकि आप उसके इलाके में रह रहे हो। आप जिसके इलाके में रह रहे हो,
तो उसके पास जाओगे तो वो काम करेगा। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है एक ही बार जाओगे तो काम कर देगा। अब तुम्हारे इलाके में कोई पॉलिटिशियन है, तुम एक बार जाओगे तो ठीक है बोले देखता हूँ, मगर जब आप 4 बार जाओगे ना तो वो आपको जानने लग जाता है कि यार इसको मैं पहचानता हूँ, ये इसके लिए आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है, तो उसका तो काम है करने का। उसी तरह अगर कहीं भी कोई देवता बैठा है, उसका काम है लोगों का काम करने का, मगर लोगों का काम है उसके पास जाने का। वो हमारे घर पे नहीं आएगा काम पूछने के लिए कोई तुम्हारा क्या काम है, अपने को जाना पड़ेगा। तो ये कुल देवी देवता जो है ना, इसको आप जितना इसके साथ टच में रहोगे ना, उतना आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट जो है ना, वो मतलब आप महसूस कर सकोगे उसको। और वो आपका लाइफ जो है ना वो चेंजेस करेगा धीरे 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 धीरे। तो ये इस तरीके का एक किसी ने पूछ लिया था। तो अच्छा, मेरे को क्या होता है, अभी जो कुछ पूछ लेता है ना कोई, तो मैं उसी को सब्जेक्ट बना के जो है ना सबको बोल देता हूँ, क्योंकि उनके भी दिलो दिमाग में होता है कि भाई ये क्या है, चलो पूछ नहीं पाते या भूल जाते हैं या किसी और काम में रहते हैं। तो उनको भी मैं जो है ना, इसीलिए मैं जो भी बातें होती है ऑफिस में, अभी ऑफिस तो क्या है, वो आधा तो लोगों ने मंदिर ही बना दिया। अब जो भी आता है वो कुछ ना कुछ प्रसाद लेके आता है। और वो देखो अभी भी एक जन आया था, देखो ये ले आया, ये बाबा को चढ़ाने के लिए, ये ले आया रेवड़ी, ये रेवड़ी आती है ना, ये ले आया, बोले बाबा को चढ़ाना। मैंने कहा चढ़ाओ। मैंने कहा यार तुम लोग है ना बाबा की आदत बिगाड़ देंगे। मैं तो आता हूँ ऑफिस में ऐसे ही बैठ जाता हूँ, बाबा बोलेगा सब ले आ रहे हैं, तू ऐसे ही आ रहा है, अभी मेरे को भी लेके आना पड़ेगा रोज, ऐसा हो जाए। तो ये एक छोटा सा सब्जेक्ट था, तो मैंने कहा ये आपको मैं बता देता हूँ। और इसके साथ में अभी स्पिरिचुअल में कुछ कहानियां बतानी है आपको, तो एक कहानी बता देता हूँ कि जो हमारे भावना होता है ना, भावना, भावना के हिसाब से भगवान और भूत दोनों दिखते हैं। अगर आपके भावना में अगर भूत है, तो आप किसी अंधेरी गली में चले जाओ, तो आपको थोड़ा सा हिलचाल जो है ना, वो भी आपको लगेगा भूत है यहाँ पर। उसी तरह अगर आपके भावना में अगर भगवान है, तो आप जहां भी चले जाओ ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ पे भगवान है। जहां भी चले जाओ यहाँ पे भगवान है। तो जब अगर आपको ऐसा लगेगा ये भगवान है, तो आपके दिल का जो है ना डर जिसको बोलते हैं ना हम, वो कम होगा। अब एक चीज आपके दिल में बिठा लो कि भाई भगवान तो सब जगह है, मेरे बाजू में भी है, तो फिर डर किस चीज का? भाई अगर भगवान मेरे बाजू में है तो डरना क्या है? उसी तरह अगर आप आपके दिल में बिठा लोगे कि भाई भूत तो हर जगह पे है, तब तो फिर तकलीफ है। फिर तो आपको डरने से कोई नहीं बचा सकता। आप कहीं भी जाओगे तो आपको डर लगेगा, बोले यहाँ पे भूत है, शाम को 7 बजे के बाद तो निकल नहीं पाओगे। ये जो है ना, ये सब ज्यादा करके अपने भावना पे आधारित है। अपने भावना पे आधारित है, ये क्या चीज है। ये संसार जो है ना जितना दिख रहा है ना, उतना मतलब उतना साफ भी नहीं है। ये संसार के पीछे और एक संसार है, उसके पीछे और एक संसार है। आप जैसे जैसे अध्यात्म में डूबते जाओगे ना, ऐसे ऐसे आपको संसार दिखेगा। जैसे जैसे आप डूबते जाओगे ऐसे ऐसे संसार दिखेगा। अभी एक दिन का बात है कि हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाए थे 93 में। तो वो बिल्डिंग में जो है ना, वो ऐसे था कि उस जगह पे पहला मेरे फैक्ट्री थी। वहां पे एक बाबा का स्थान था बैठने का, कि जहाँ पर आकर के बाबा बैठते थे। तो जब मैंने वो जगह के ऊपर बिल्डिंग बनाने को लिया, तो मैंने कहा यार बाकी सब ठीक है, मगर ये बाबा का जो स्थान था, इसको तो नहीं खिला सकता, ये तो यहीं रहेगा। फिर बाद में आर्किटेक्ट को मैंने ऐसा बोला कि ये जो बाबा का स्थान है ना, ये पूरा ऊपर तक बिल्डिंग में वो एम्प्टी छोड़ दो, क्योंकि इनके ऊपर कोई रहेगा, ये नहीं रहेगा ठीक। तो बोले ठीक है, फिर वो इस तरीके से डिजाइन बनाया। और फिर मैंने कहा एक काम करते हैं ना, अभी यहाँ पे बाबा की मूर्ति बिठा देते हैं। सारे बिल्डिंग में लोग रहने आ गए थे, मैंने कहा अब यहाँ पे, लोगों ने भी कहा बोले ये जगह क्यों छोड़ा है? मैंने कहा ये इधर बाबा बैठते थे इसके लिए छोड़ा है। तो बोले फिर यहाँ पे बाबा को बिठा दो। मैंने कहा बिठा दो, उसमें क्या है। तो सब उन्होंने, पूरे बिल्डिंग वालों ने जो है वो मिलजुल के और बाबा का मूर्ति वगैरह लाए, उधर वो स्थान बनाया बाबा का। और हुआ क्या कि उस टाइम पे मैं गुरुवार के दिन जो है ना मैं चप्पल नहीं पहनता था। तो इन्होंने जब बाबा की प्रतिष्ठा करने के लिए जो था, सब पंडित पंडित लोगों को सब बुलाए थे। तो ऐसे एक छोटी सी ऐसी गाड़ी आती है ना जो मतलब हाथ से चलाते हैं, तो उसके ऊपर बाबा को बिठाए और ऐसे मतलब
ऐसे प्रदक्षिणा के लिए ले गए बाहर। वो था दोपहर को करीब समझो एक 1-1:30 बजे का टाइम था, गर्मी का टाइम था। और मैंने चप्पल नहीं पहना था। और वैसे तो हम चल के जाते तो क्या है कि कहीं गर्म होगा तो थोड़ा बाजू में चलते, कहीं वही चलते ऐसा, और फटाफट निकल जाते। और अभी ये इसके साथ जा रहे थे सब, पूरे पब्लिक के साथ। तो मैं भी धीरे धीरे चल के जा रहा था। धूप था बहुत ज्यादा, हालांकि थोड़ा पैर जल रहा था। तो मेरे को एक दो जन ने बोला, बोले भाई चप्पल पहन लो। अरे मैंने कहा गुरुवार है, आज चप्पल नहीं पहन सकता। अरे बोले फिर ये तो तुम चल नहीं पाओगे, अभी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना है। तो रोड है, गर्म है, डांबर है। तो पता नहीं क्यों दिल से निकला, मैंने कहा जैसे बाबा की मर्जी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जहां जहां चल रहा था ना, उसके आगे जो है ना छांव होते जा रहा था। ये लोगों ने देखा है। लोगों ने बोला ये शेडो किसका आ रहा है आगे। और मेरे पैर में बिल्कुल कोई गर्म नहीं लगा। आज भी लोग है ना, वो बोलते हैं, बोले वो तुम जो मूर्ति बिठाए थे ना, उस टाइम चल के जा रहे थे तो रास्ते में कहीं गर्म लग ही नहीं रहा था। क्योंकि वो एक एक एरिया जो था ना, ऐसे पूरा ऐसे शेडो 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 चल रहा था। ये ऐसे चमत्कार होता है बाबा का। अच्छा, और जब ले आए वापस घुमा करके, जब हमने गाड़ी पे रखे थे ना, तो हमने 3 जन ने उठा के रख दिए थे। मगर जब बाबा को घुमा के ले आए उसके बाद में, हम 3 जन नहीं 6 जन भी उठा रहे, वो उठ ही नहीं रहा मूर्ति। फिर हमने क्या किया, वो जो गाड़ी थी ना, वो गाड़ी को मंदिर के अंदर डाल दिया। और जहां पे बाबा को बिठाना था ना, वहां पे ऐसे खसका के बिठाए। उठा नहीं पाए हम लोग। ये एक चमत्कार। जो रहने वाले लोग थे ना, सब बोले 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 भाई ये कैसे हो गया, अभी लेके जाने 3 आदमी उठा के रख दिए थे, अभी ये उठ ही नहीं रही। मैंने कहा ये इसमें बाबा का वश हो गया अभी। तो फिर उसको थोड़ा ऐसा धक्का मार के जो है उसको लगा दिए। और फिर पूजा पाठ होने लगी। सारे मतलब बिल्डिंग वाले सारे पूजा पाठ करते थे। और जब भी वर्धापन वर्धापन दिवस होता है उनका, तब मैं भी जाया करता था वहां पे हर साल। फिर उसके बाद में जो हो गया, तो वो जगह जो है, वो बिल्डिंग तो हमने बना दी थी, वो जगह थी किसी और की। उस टाइम पे सब चलता था, किसकी जगह पे कोई भी बिल्डिंग बना देता था। तो उस टाइम बना दिए थे। फिर अभी सब परेशान हो गए, बोले अब तो ये मालिक जो है तोड़ देगा बिल्डिंग को। तो कम से कम 24 रूम थे। फिर कुछ ऐसा बाबा ने चमत्कार दिखाया, देखो इनकी भक्ति थी, इनको पूजा करते थे। उसने क्या बोला, बोले मैं तुम्हारा बिल्डिंग तोड़ूंगा, मगर जितना तुम्हारा घर था ना उतना तुमको दूंगा, खाली तुम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे देना मेरे। तो सारे खुश हो गए। क्योंकि उस टाइम पे जब, समझो ना, कम से कम 30 साल पहले, यानी अभी ये तो 20 में बिल्डिंग तोड़ा, मैं 93 में बनाया था। तो मतलब 28-27 साल पहले जो भाव में लिए थे उन्होंने, अब तो उनको बोलेगा मैं बना के दे दूंगा, ये बाबा का खेल है। बाकी कोई नहीं देता बना के। बोलेगा जब तुमने मेरी जगह पे बना दिया तो इसको तोड़ ही देंगे। मगर वो बाबा ने कुछ ऐसा उनको सद्बुद्धि दिया कि उसको भी गवर्नमेंट से जो है वो परमिशन ज्यादा मिल गया बांधने का। तो उन्होंने सबको जो है ना वो ऑथोराइज करके रूम, प्लान पास ऑथोराइज करके रूम दे दिया। ये भक्ति है। उन्होंने जो भक्ति किया उनका उनको बाबा ने फल दे दिया। फिर वहां से बाबा को लेकर के जो है अभी टेम्परवरी जो है, वो एक किसी का फार्म हाउस था, वहां पे बिठाए बाबा को। अब वो बाबा बोलते मैं यहीं बैठूंगा, अब मैं जाने वाला नहीं कहीं। उसको तो बड़ा फार्म हाउस में बैठा दिया उसको ले जाकर। ये इस तरह की जो है ना, ये बातें होती छोटी छोटी, मगर ये अगर आप प्रेजेंस में हो, अगर आप प्रेजेंस में हो तो याद रह जाती है। अच्छा, मेरे को इतना भी याद है कि किसने मेरे को बोला चप्पल पहनने को। तो एक मिश्रा करके थे और एक भावसार करके था। उन्होंने बोला, बोले परित भाई चप्पल पहन लो। अरे मैंने कहा नहीं पहन सकता, गुरुवार है। और उनके सामने का कहानी है, वो मूर्ति हम लोग उठा के रख नहीं पाए, हमने धक्का मार के रख दिया। ये चमत्कार तो हर इंसान की जिंदगी में हो ही रहे। मगर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंसान जो है ना, ये प्रेजेंस में नहीं है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ और टीवी देख रहा हूँ, तो बाद में आप मेरे को आधा घंटे के बाद पूछो क्या खाया, तो मेरे को याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ध्यान टीवी में था। उसी तरह आपकी जिंदगी में जो जो हो रहा है, अगर आप प्रेजेंस में हो, ना तो आप भूतकाल में जाओ कि भाई आप क्या थे, ना आप भविष्य में जाओ मैं क्या बनूंगा। आप प्रेजेंट में रहो, तो ये सब चमत्कार है ना, ये हर आदमी के सामने हो रहे हैं। और हर वक्त हो रहे हैं, एक वक्त नहीं, ये चल ही रहा है। क्योंकि ऊपर वाले का तो काम ही है, करते रह रहा है, वो करते रह रहा है, चमत्कार करते रह रहा है। ये मतलब इस तरीके का जो है ना, ये एक कहानी था। अभी ये जो था ना, ये इस तरीके से जो है ना, ये जिंदगी में हर किसी के कुछ ना कुछ तो घटित हो ही रहा है।
खाली इतना है क्या, हम लोगों का उस पे ध्यान कम रहता है। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त है ना कि ये सब चीजों के लिए ध्यान ही नहीं रहता है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन जो जब बाबा की पालकी निकाले थे ना घुमाने के लिए, तो उस वक्त मैंने क्या कपड़े पहने थे, और वो जो जिन्होंने मेरे को पूछा था उन्होंने क्या कपड़े पहने थे, वो भी मैं आज भी मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मेरे सामने जो है ना, जब आप प्रेजेंस में होते हो ना, तो वो पिक्चराइज हो जाता है माइंड के अंदर। फिर आप जैसे ही उस प्रेजेंस में आओगे तो वो सामने पिक्चराइज हो जाता है। जैसे अभी एक सिंपल चीज है, जैसे अगर आपके घर में शादी ब्याह है, बरोबर है, उस टाइम पे आप प्रेजेंस में रहते हो, उस टाइम में आपको याद रहता है कि भाई मेरी बहन ने क्या पहना था, या मेरे पिताजी ने क्या पहना था, या मेरे फ्रेंड ने क्या पहना था, याद रहता है। क्योंकि वो विजुअलाइज हो गया। पिक्चराइज आपकी जिंदगी में तब होगा जब आप प्रेजेंस में है। कान से सुना हुआ जो है ना, वो सुना हुआ रिकॉर्डिंग होगा, तो आप सुना हुआ बता सकते हो। मगर आप जब प्रेजेंस में हो ना, तो वो पिक्चर रिकॉर्डिंग हो जाएगा पूरा। और पिक्चर जब रिकॉर्डिंग होगा ना, तो वो आप इजीली जो है ना, उसको आप कभी भी फाइल को रिवाइव कर सकते हो। आपने देखा हुआ चीज जो है ना, वो आप कभी भी जल्दी याद कर सकते हो। आप देखना आपकी जिंदगी में अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा है तो वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्योंकि वो जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो एक सडन ऐसा था ना कि उस टाइम तुम प्रेजेंस में आ गए। तुम थे नहीं, मगर तुम्हारे विचार बंद हो गए, तुम सिर्फ उसी में आ गए। उसी तरह जिंदगी में जितना हम लोग प्रेजेंस में रहेंगे, उतना जो है ना, हमारे विजुअलाइजेशन बढ़ेंगे, हमारे नॉलेज बढ़ेगी, हमारी मतलब जिसको बोलते हैं ना शक्तियां बढ़ेगी। तो आज मैंने बता दिया कुल देवी देवताओं का। ये मतलब दो तीन जन ने पूछा था, तो मैंने कहा आज इसको मैं थोड़ा मतलब लोगों के सामने उजागर कर देता हूँ। अगर समझो आपके मदर फादर नहीं है आज, और आपको पता नहीं है कुल देवी कौन है कौन नहीं, तो अपने ग्राम देवता को पकड़ लो। आप जब ग्राम देवता को पकड़ोगे ना, तो ग्राम देवता कुछ आने के वक्त आने के बाद आपको कुल देवी का भी पता बता देगा। क्योंकि वो देवता है, वो देवता जानता है। तो उसी दिन आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद, कि जो आपको आपका कुल देवता बता देगा। मगर कब बताएगा, जब आप ग्राम देवता से जुड़ जाओ। ग्राम देवता से जुड़ जाओ, या देवी देवताओं से जुड़ जाओ। आप जिससे जुड़ोगे ना, तब आपको आपका कुल देवता का पता भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। और आपके बहुत मैसेज आए हुए हैं मेरे को बीमारियों के, और मैं दे रहा हूं, मैं धीरे धीरे दे रहा हूं। क्योंकि अभी तक वो बुक तैयार नहीं हुआ। अगर बुक तैयार होता था ना, तो मैं डायरेक्ट फोटो मार मार के भेज देता था। आज बुक तैयार नहीं है, मेरे को हर किसी को वो लिख करके भेजना पड़ रहा है। तो थोड़ा वक्त लग रहा है। आप लोग प्लीज रखिए। और वो जो नंबर मैंने दिया हो ना, इसके ऊपर फोन मत कीजिएगा, क्योंकि उस पर फोन कभी रिसीव होगा ही नहीं। क्योंकि वो फोन जो है ना, वो सिर्फ मैं व्हाट्सएप पे ही डाल के रखा हूँ। उसमें मैसेज ही रिसीव होगा और मैसेज ही मैं भेजूंगा। क्योंकि उसमें फोन रिसीव करूंगा, मैंने अभी देखा कम से कम आज 2 दिन के अंदर जो है ना 600 मिस कॉल है। 600 मिस कॉल कैसे कैसे हैंडल होगा। अच्छा, मैसेज भी इतने आ गए, कम से कम 1200-1300 से ज्यादा 1500 मैसेज आ गए। अभी मैं रोज जो है ना इसके ऊपर, कल तो मैं कम से कम 12 घंटा बैठा था। 12 घंटे तक सबको जवाब दिया। आपको आपका जवाब मिल जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। मगर थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे मेरी बुक बन जाएगी ना, फिर तो आपको 2-3 दिन में सबको मैं भेज सकता हूँ। क्योंकि वो तो खाली पेस्ट ही करना है मेरे को। अभी जब तक बुक नहीं बनी है, बुक बन रही है, तब तक मेरे को हाथ से लिखना पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। बाकी मेरी भावना है कि मैं हर किसी को जवाब दूं, और हर किसी का भला हो। ऊपर वाले का जो है ना आशीर्वाद सबको मिले, ये मेरी भावना है। तो मैं पूरे ईमानदारी से और मेरे पूरे वक्त में जितना मेरे को वक्त मिलता है ना, उतना मैं लोगों का मतलब जवाब दे रहा हूँ मैसेज का। तो कृपया आप लोग जो है ना उस पर फोन मत कीजिएगा। आप मैसेज भेजिए मेरे को, रिकॉर्डिंग भेजिए। अगर कुछ लंबी बात है तो रिकॉर्डिंग दबा करके रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, वो भी चलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओम शाई राम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, फिर एक रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं। ओम शाई राम।